दोस्तों नमस्कार। आज चर्चा होगी बीटीसी में जो प्रोजेक्ट दिया गया है चतुर्थ सेमेस्टर में उसके संबंध में। तो इसमें दो पार्ट में दिया गया है, एक विज्ञान में दिया गया है और एक जो दूसरे पार्ट में दिया गया है। उसका जो पहला पार्ट है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास के अंतर्गत 5 टॉपिक दिए गए हैं। तो इन 5 टॉपिकों पे लगभग सभी टॉपिकों में खेल के आधार पर किस प्रकार से शिक्षण किया जाए या गतिविधि के आधार पर किस प्रकार से शिक्षण किया जाए, इसी के संबंध में कुछ गेम्स तैयार करने हैं। तो गेम्स जो तैयार करने हैं वो किस प्रकार से तैयार होंगे, कैसे करना है, आपको क्या करना है, उसी संबंध में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि जो पहला पॉइंट है उसमें विभिन्न प्रकार के, उसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के 5 शैक्षिक खेल तैयार करना। ये पहला पॉइंट उसमें दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के 5 शैक्षिक खेल तैयार करना। शैक्षिक खेल का मतलब खेल किसी भी प्रकार का हो सकता है। खेल का मतलब ये है कि बच्चे उसमें रुचि लेते हैं, चूँकि उनसे उनका शारीरिक मानसिक विकास उससे होता है, इसलिए जो छोटे बच्चों की शिक्षा होती है वह खेलों पे आधारित ज़्यादा अक्सर दी जाती है कि खेलों पे आधारित रहेगा तो उनकी रुचि उसमें डेवलप होगी और वो अच्छे से खेल में ही सीख जाएंगे। तो 5 खेल आप बनाएंगे कैसे, इसी के संबंध में चर्चा करनी है। तो आपको केवल खेल लिख देना है कि हम एक खेल बनाए और ये कैसे कैसे खिलाएंगे, तो कैसे कैसे बच्चे इससे क्या समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि जो ये चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो जब चतुर्थ सेमेस्टर में जाएंगे टीचिंग के लिए तो वो जूनियर हाई स्कूल में जाएंगे। तो इससे ये स्पष्ट है कि वो क्लास 1 से लेकर के यानी कक्षा 1 से लेकर के और 8 तक के बच्चों के लिए वो गेम डेवलप कर सकते हैं, खेल डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला हम एक खेल ये बता रहे हैं आपको, देखिए बनेगा कैसे। तो अगर मान लीजिए हमको अंगों के नाम बच्चों को पढ़ाना है, तो इसमें एक खेल ये हो सकता है कि जो टीचर होगा वह अंगों के नाम बोलेगा, अंगों के नाम बोलता है और टीचर जिन अंगों का नाम बोलेगा उस पे छात्र जो है उस अंग को टच करते हैं। उस अंग को टच करते हैं। जैसे टीचर ने बोला बाल, तो बाल को टच करना है। टीचर ने बोला नाक, नाक को टच करना है। जो नहीं टच करेगा वो उस खेल से बाहर हो जाएगा। तो यह छोटे बच्चों को अगर अंगों बॉडी पार्ट्स के बारे में समझाना है तो उसके लिए एक खेल हो जाएगा कि शिक्षक या शिक्षिका जिस भी बॉडी पार्ट्स का नाम लेगी उस बॉडी पार्ट को टच करना होगा उस बच्चे को। जो उस अंग को नहीं टच करेगा वह उस खेल से बाहर हो जाएगा। तो एक प्रकार से यह खेल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा, अगर मान लीजिए हमको कलर का नाम याद करवाना है, तो कलर का नाम विभिन्न गुब्बारों की सहायता से या विभिन्न प्रकार की जो कलर गेंद होती हैं उसकी सहायता से हम खेल बच्चों को खेल में सिखा सकते हैं। अब कलरफुल गेंद होगी या कलरफुल गुब्बारे होंगे तो बच्चे को सारे गुब्बारों को एक तरफ कहीं रख दिया जाएगा और सारे गुब्बारों को एक तरफ रख करके सभी बच्चों को लाइन से यहाँ ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा और जो टीचर होगा वह जिस भी कलर का नाम होगा
और जो यहाँ पहला बच्चा होगा उसको जा कर के दौड़ करके उस कलर का गेंद ले करके आना होगा। जिस कलर का नाम टीचर बोलेगा उस कलर की गेंद या उस कलर की जो गुब्बारे होंगे उसको उस बच्चे को लाना होगा। जो नहीं लाएगा या जो समय लगाएगा उसको उस खेल से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम कलर का नाम बच्चे को याद करा सकते हैं। उसके बाद तीलियों के माध्यम से जोड़ या घटाना हम बता सकते हैं। तीलियों के माध्यम से जोड़ या घटाना, तो विभिन्न प्रकार की जो तीलियां होंगी वो रखी हैं और बच्चों को कहा क्या जाएगा कि पहले इतनी गेंद निकालो, पहले 3 तीलियां निकालो, फिर उसके बाद 5 तीलियां निकालो, टोटल अब कितनी तीलियां हो गई। या मान लीजिए कहीं 8 तीली रखी हुई है, उसमें से 3 तीली बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया, अब कितनी तीलियां बची होंगी। तो इस प्रकार से भी हम बच्चे को खेल खेल में शिक्षा दे सकते हैं। अब इसी में जो मैथ वाला है, अगला 5 मैथ का बनाना है या गतिविधि आधारित जो है, इसमें हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कि अगर कक्षा 5, 6, 7, 8 में हमको पढ़ाना है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ग्राम सभा या ग्राम प्रधान के बारे में, तो ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन लड़ सकता है, कैसे कैसे होता है, एक हम वहाँ पे रफली क्लास के बच्चों को ही बना देंगे, वोटर बना देंगे, 2 प्रत्याशी को खड़ा कर देंगे, चुनाव कराएंगे, बच्चे वोट डालेंगे, उसमें से एक कोई विजयी होगा उसको प्रधान निर्वाचित कर दिया जाएगा। इस टाइप की गतिविधि हम प्रधान का चुनाव कैसे होता है या कक्षा 6, 7, 8 में इस प्रकार की गतिविधि करा करके हम बच्चों को समझा सकते हैं। या मान लीजिए कि हमको लाभ हानि का चैप्टर पढ़ाना है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। जब बच्चों को इसकी जानकारी हमको देनी है तो हम एक बच्चे को दुकानदार बना देंगे उसी क्लासरूम में ही, और बाकी बच्चों से कहेंगे कि जाकर के सामान खरीदिए, और जब सामान वो खरीदते हैं तो उसी सामान खरीदने के द्वारा ही बच्चों को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट हम बच्चों को समझा देते हैं। तो ये भी एक गतिविधि हो गई, ये भी एक खेल हो गया। या आप कह सकते हैं, फिर आप बना सकते हैं कि बच्चों को गोले के अंदर बैठा दिया गया, गोले के ऐसे अंदर बैठा दिया गया, एक गोला बना करके, अब उनसे कहा जाएगा कि गिनती शुरू करिए। अगर ये बच्चा 1 से गिनती शुरू करता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इस टाइप से ये 1 बोलेगा, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 तुरंत बोलना है। जो तुरंत नहीं बोल पाया वह गेम से आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी, ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। और जहाँ से जो बच्चा आउट होगा वहाँ से फिर से 1 से गिनती शुरू होगी। जैसे मान लीजिए 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 नहीं बोला तो ये आउट होगा। तो यहाँ से फिर ये 1 से शुरू करेगा और फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जहाँ कोई जल्दी से नहीं बोल पाएगा वह बच्चा वहाँ से आउट होगा और फिर से 1 से शुरू होगा। और इसी तरीके से हम बच्चे को गिनती भी पढ़ा सकते हैं और पहाड़ा भी पढ़ा सकते हैं। पहाड़ा भी ये 2 बोलेगा, ये 2 दूनी 4, ये 2 तियाँ 6, ये 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठी 16। जो नहीं बोल पाएगा वो बाहर हो जाएगा और फिर से या पहाड़ा शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप का गेम भी हम गिनती और पहाड़े के संदर्भ में हम कर सकते हैं। ऐसी गतिविधि, ऐसा खेल हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कहें कि अगर हमको जोड़ और घटाना सिखाना है, जोड़ और घटाना सिखाना है, 7वां खेल या गतिविधि बता रहे हैं। जोड़ या घटाना हमको बच्चों को बताना है तो उनको एक गोले में बैठा दिया गया। उसके बाद यहाँ इनको कह दिया गया कि +3 करके अगले को बताना है, +3 करके अगले को बताना है। टीचर को ये एक संख्या देगा, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ कह दिया कि 12, तो पहला जो नंबर 1 का बच्चा होगा उसको हमने कहा 12, तो वह 12 में 3 जोड़ करके वह तुरंत बताएगा। या अगर पहला बच्चा 1 बोलता है तो दूसरे को 4 बोलना होगा,
तीसरे को 7 बोलना होगा, चौथे को 10 बोलना होगा, यानी कि 3 जोड़ते हुए ए बताएंगे और जहाँ पे गलती करेंगे वहीं से वो बाहर होंगे और फिर से यहाँ गेम शुरू होगा, फिर से इसको कोई नंबर दिया जाएगा, वहीं से फिर से ये प्रक्रिया शुरू करेगा। तो इस टाइप से भी हम खेल जोड़ और घटाना पे भी, या हमने कह दिया पहले को 50 3 माइनस करके बताना है, तो दूसरा वाला 47 बोलेगा, फिर उसके बाद 44 बोलेगा, फिर उसके बाद 41 बोलेगा। तो इस टाइप से जो नहीं बोल पाएगा वह बाहर हो जाएगा, गेम से बाहर हो गया। तो इस तरीके से हम जोड़ घटाना पर भी हम गेम तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम कहें अगला कोई खेल कैसे बनेगा, तो अगर मान लीजिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि ज्यामितीय आकृतियों के बारे में, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में, तो एक बड़ा सा हमने फील्ड में गोला बनाया, खूब बड़ा सा, और उसके अंदर फिर से हमने एक गोला बनाया, त्रिभुज बना दिया, आयत बना दिया, वर्ग बना दिया। तो इस टाइप से जो ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं उन आकृतियों को वहाँ बना दिया गया। अब बच्चों को कह दिया जाएगा कि इसी जो इसकी परिधि है इस गोले की, इसी पे आप लोग दौड़ लगाइए, और बच्चे इस पे दौड़ लगाते 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 दौड़ लगा रहे हैं, और टीचर एकाएक बोलेगा कि आयत आयत। अब जितने लोग इस आयत में जा पाएंगे, या बड़ा बड़ा फील्ड में बनेगा तो बड़ा बड़ा बनेगा, जितने लोग इस आयत में जाएंगे तुरंत वो गेम में बने रहेंगे, और जो दूसरे किसी आकृति में चले जाएंगे या नहीं जा पाएंगे वो गेम से बाहर हो जाएंगे। इस तरीके से हम ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बच्चों को समझा सकते हैं, खेल खेल में ही उनको हम सिखा सकते हैं। उसके बाद हम फिर कह सकते हैं कि एक अगर कक्षा 4, 5 में या 6 में हम लिए, तो एक हमने डिब्बा ले लिया, यहाँ हम बता रहे हैं कि वर्ग, घन या पहाड़ा याद कराने के लिए हम क्या करेंगे। तो एक हमने डिब्बा ले लिया और इस डिब्बे में हमने पर्ची डाल दी छोटी छोटी, और पर्चियों पे कुछ संख्या लिख दिया गया है, जैसे 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 17 लिख दिया, 15 लिख दिया, 12 लिख दिया, चाहे जो लिख करके इस पर्ची को हमने पैक करके इस डिब्बे में डाल दिया। अब अगर बच्चे को हमको मान लीजिए सिखाना है कि वर्ग याद करवाना है, तो बच्चे को पहले याद करवाया रहेगा, उसके बाद जब टीचर बोलेगा 2 तो बच्चे आएंगे और 2 का वर्ग, जो संख्या या 2 पर्ची निकलेगी उस पर जो अंक लिखा होगा उसका वर्ग बताएंगे, या उसका घन बताएंगे, या उसका टेबल सुनाएंगे। तो इस टाइप की गतिविधि भी वर्ग, घन या पहाड़ा या टेबल में हम कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं, खेलों के माध्यम से ही शिक्षा देने के लिए ये बनवाया जा रहा है। अगर इसके आगे देखें तो चौथा पार्ट जो उसमें दिया गया है, किन्हीं 2 खेलों पर आधारित, चौथा पार्ट अगर देखें तो उसमें दिया हुआ है कि किन्हीं 2 खेलों पर आधारित नाटक स्क्रिप्ट तैयार करना। तो नाटक स्क्रिप्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए बच्चों के अंदर जो गुण हम सामाजिक गुण विकसित करना चाह रहे हैं, जैसे ईमानदारी हो गया या कर्तव्य निष्ठा हो गया, या और चाहे जो गुण हम बच्चों के अंदर विकसित करना चाह रहे हैं, तो उस पे आधारित हम कोई एक नाटक तैयार करेंगे, और उस नाटक के माध्यम से वो बच्चे ही वहाँ नाटक करेंगे, वो बच्चे ही उस क्लास में उस नाटक का पाठ करेंगे, और उसी के द्वारा बच्चे अपना समझेंगे कि ईमानदारी क्या होता है, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा क्या होता है, अहिंसा क्या होता है, सत्य क्या होता है। इस टाइप के जो मूल्य हैं या जो चीज़ें हैं उस पे आधारित हम कुछ नाटक तैयार कर सकते हैं, और उसको क्लास में हम बच्चों को कह दिया जाए कि आज आप लोगों को ये नाटक खेलना है। कैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी को आप देखते होंगे कि भ्रष्टाचार पे, दहेज प्रथा पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, इस टाइप के नाटक अक्सर होते रहते हैं। तो उसी नाटक के माध्यम से हमको बच्चों को वह पहुंचाना है जो हम पहुंचाना चाहते हैं, कि ईमानदारी होता क्या है, कर्तव्य निष्ठा होता क्या है, देशभक्ति होता क्या है, या ये जो दहेज का विरोध करते हैं क्यों करते हैं,
भ्रूण हत्या है, इस पे भी हम नाटक बना सकते हैं। तो इस टाइप से एक स्क्रिप्ट या नाटक तैयार करके उसके पात्रों को लिख करके और नाटक कैसे कैसे खेला जाएगा उस पर एक स्क्रिप्ट आपको तैयार करनी है। और फिर उसके बाद भाषा विकास हेतु 5 फन गेम्स तैयार करना, या नंबर 3 वाला दिया है तेज़ी से पढ़ने लिखने के लिए 5 गतिविधि तैयार करना। तो तेज़ी से पढ़ने लिखने के लिए जैसे अगर मान लीजिए फिर से हम डिब्बा वाला ही गेम तैयार करें, तो इसमें हम विभिन्न पर्चियों को डाल देंगे और डालने के बाद इस पे हमने का लिख दिया, इसमें माँ लिख दिया, इसमें सा लिख दिया, इसमें चा लिख दिया, इस टाइप से पा लिख दिया, हा लिख दिया। अब बच्चों को बुलाया जाएगा, एक पर्ची यहाँ से निकलवाया जाएगा। बच्चा एक पर्ची निकालता है, तो मान लीजिए का की पर्ची निकाला बच्चा। अब उससे कहा जाएगा कि जिस अक्षर की पर्ची तुम निकालते हो उस अक्षर से शुरू होने वाले 5 शब्द श्यामपट्ट पे लिख करके दिखाओ। तो अब बच्चा श्यामपट्ट पे लिखेगा कमल, कलम, कनक, काका, कुमार, कुछ भी, मतलब 5 शब्द जो सार्थक शब्द हो, वह 5 सार्थक शब्द वह बच्चा उस ब्लैक बोर्ड पे श्यामपट्ट पर लिख करके दिखाएगा। और जो नहीं लिखाएगा वह बच्चा आउट हो जाएगा वहाँ से, उस गेम से। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को जल्दी जल्दी पढ़ना और लिखना हम सिखा सकते हैं। तो इस टाइप से गेम्स हम बना सकते हैं बच्चों के जो भाषागत विकास है उसके लिए। तो इस टाइप से हम खेल, अब आपको करना क्या है कि जो हम आपको बताए हैं खेल, इसी टाइप से खेल आपको तैयार करके और उसको लिख देना है कि खेल किस पे आधारित ये खेल है, यानी हम बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं और कैसे कैसे खेला जाएगा, यही चीज़ आपको लिख देना है। तो इसमें से आप जो तैयार कर पाइए, कम से कम 1 या 2 जो भी तैयार कर पाइए उसको आप तैयार करके और जल्दी से जल्दी उसको जमा कर दीजिए। और इसमें जो आपको बताया गया है, कल ही हम बताए थे कि जो आपका पहला पेज होगा फाइल का, उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट फाइल होगी वो कॉलेज का नाम पहले होगा, जैसे संतराम चौधरी श्रीमती राजकली देवी एजुकेशनल एकेडमी दसिया बस्ती। सेशन क्या है ये रहेगा, आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है या खेल किस पे बना रहे हैं वो टॉपिक आपका यहाँ लिखा रहेगा। और डीएलएड किस सेमेस्टर के आप हैं, 4th सेमेस्टर की कौन सा। उसके बाद सबमिटेड बाय, यानी कौन इसको जमा करता कौन है, कौन इसको जमा कर रहा है, अपना नाम, यानी कि जो प्रशिक्षु होगा वो अपना नाम यहाँ लिखेगा। तो ये पहला जो पेज होगा ये इस टाइप से कुछ फ्रेमिंग किया रहेगा कि ऊपर पहले कॉलेज का नाम, फिर सेशन का नाम, फिर टॉपिक रहेगा, फिर डीएलएड कौन सा सेमेस्टर है, और यहाँ जो जमा करने वाला है यानी प्रशिक्षु जो है उसका नाम यहाँ रहेगा। तो सबसे पहले जब आप कोई भी गेम बनाएंगे तो 5 गेम आपको लिखना है, लेकिन उस गेम के पहले जब आप मान लीजिए पहला पेज ये लिख दिए, तो दूसरे पेज में जब आप जाएंगे तो दूसरे पेज में जो है आप थोड़ा सा प्रस्तावना तैयार करेंगे। और प्रस्तावना इस टाइप का होगा कि जब हम खेल आधारित शिक्षण की व्यवस्था करते हैं तो इससे लाभ क्या होता है, खेल आधारित जो शिक्षण है इसकी जब हम व्यवस्था करते हैं तो इससे लाभ क्या है, क्यों हम खेल आधारित शिक्षण बच्चों को देना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा आप प्रस्तावना लिखेंगे। और उसके बाद आप ये जो गतिविधियाँ या खेल आधारित जो आपने कहानियाँ तैयार किया है उसको आप लिख लेंगे जो आपको दिया गया है, चाहे 5 दिया गया है या 10 दिया गया है। तो आप कम से कम इसमें से 1 या 2 पार्ट पे निश्चित रूप से आप बनाइए। और बाकी जो आपका विज्ञान वाला पार्ट है उस विज्ञान वाले पार्ट में एक आपको चार्ट बनाना है, तो एक चार्ट कम से कम उस पार्ट से और इस पार्ट से कम 1 इतना आप तैयार करके और उसको भेजिए। एक दोनों से भेजना है और बाकी आप बना के अपने पास रखिए अगर संभव हो तो। अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फ़ोन करके पूछ लीजिए कि कैसे क्या दिक्कत है, उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।